अस्सलामुअलैकुम। तो आपको वेलकम करते हैं हमारे नए चैनल टेक्नो टीचिंग में। यहाँ पर आप सीख सकेंगे कंप्यूटर की बेसिक मालूमात और टेक्नोलॉजी की मालूमात, और टॉपिक वाइज आप अपने टॉपिक को यहाँ पर समझ सकेंगे बेहतर तरीके से। तो आगे चलने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? इंसान की समझदारी और इंसान की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। अल्लाह पाक ने हमें किस तरह का बनाया है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ से और एबिलिटीज़ से मिला जुला बनाया है, जिसकी मदद से हम दुनिया के बहुत सारे कामों को अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है सीखना। हम दुनिया में आते ही कुछ सीखने के लिए हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और उसका रीज़न निकालते हैं। सोचते हैं कि ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ। इंसान के पास ऐसी एबिलिटीज़ अल्लाह पाक ने दी हैं जिनकी मदद से वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इंसान ऐसी मखलूक बनाई गई है जो बहुत सारी रिसर्च कर सकती है, बहुत सारी डेवलपमेंट कर सकती है। इसी तरह से अलग अलग ज़बानों को सीख सकती है, समझ सकती है और बोल सकती है। इंसान के पास ताकत है फील करने की, महसूस करने की, एहसास दिलाने की, समझने की। बट ये क्या है? ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज़? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस की बनाई हुई एक ऐसी तहकीक है जो कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो कि इंसान की समझ को लेकर ऐसी तहकीक कर सकती है, ऐसी चीज़ें को अबूर कर सकती है जो इंसान ने कभी सोची ना हो, जो कभी की ना हो। ऐसी मशीन तैयार हो गई हैं आजकल की दुनिया में जो कि इंसान की सोच से भी बरअक्स है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच है? क्या ये हकीकत है? आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला नमूना हमारे पास है ये स्पेस प्रोग्राम। आप देख सकते हैं ये स्पेस प्रोग्राम एक रोबोट है जिसके अंदर मार्स के ऊपर इस मशीन को भेजा गया, इस रोबोट को भेजा गया है, जो क्या कर रहा है, घंटों की बुनियाद पर प्लैनेट के अंदर खुदाई कर रहा है। रेड प्लैनेट पर खुदाई कर रहा है। ये रोबोट एक आर्म है जो डिगिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है। और वहाँ पर खुदाई करना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इंसान के लिए स्पेस में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। वहाँ वो 2.5 आवर्स अ डे खुदाई कर रहा है और वहाँ की खुदाई करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ की ज़मीन आइस की तरह की है, इतनी सख्त है। और वहाँ पर स्पेस में सांस लेना पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए। पानी मौजूद नहीं है। वो वहाँ पर इतनी कैपेबिलिटी अल्लाह पाक ने होने नहीं दी इंसान को कि वो स्पेस में ज़िंदा रह सके। इसलिए हमें तहकीक करने के लिए इस रोबोटिक आर्म का, इस रोबोट का सहारा लेना पड़ा है। और ये एक आर्टिफिशियल का एक बेहतरीन नमूना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोस्थेटिक लिम्स, ये भी एक रोबोटिक आर्म है जो कि आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे डिसेबल लोग इसको इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं मूवीज़ में या न्यूज़ में। आपने देखा होगा डिसेबल लोगों के लिए ये आर्म बनाया गया है ताकि वो उनके ब्रेन की मदद से, ब्रेन की कंट्रोल की मदद से उनके सेंसेस को रीड करे और फिर इस आर्म को इस्तेमाल करे। ये आर्म हमारे जैसे हमारा नॉर्मल आर्म है उसी तरह से काम करता है कि जिस तरह से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे आर्म को, कब हमें कोई चीज़ को पिक करना है, कब किसी चीज़ को ड्रॉप करना है, कब किसी चीज़ को पिकअप करना है। ये आर्म बिल्कुल इंसानी हाथ की तरह तो नहीं है,
उतनी तेज़ी से काम नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है और डिसेबल लोगों की बहुत अच्छी मदद है इससे। ये आपका माइंड कंट्रोल करता है और आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ये आर्म इतना सेंसिटिव है और इतना यूज़र इंटरफेस इसका इतना अच्छा है कि ये एक इवन पेपर को, टिश्यू पेपर को भी आराम से आपकी ब्रेन की मदद से, कंट्रोलेशन से पिकअप कर सकता है। सर्जिकल सिस्टम, बहुत सारे किस्म के सर्जिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं मार्केट में, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जहाँ जहाँ मेजर ऑपरेशन सर्जरीज़ होती हैं वहाँ आपने डॉक्टर्स की मदद के लिए आजकल कुछ रोबोटिक आर्म्स और कुछ रोबोटिक सेंसिटिव टिप्स देखी होंगी। ये सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है जो कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है न्यूरो आर्म। ये बहुत ही डेलिकेट सर्जरी के लिए मखसूस है। फिजिशियन इसे कंट्रोल करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल से और टूल्स की तरह मैनिपुलेट करते हैं। ये आइज़ की और ब्रेन की नाजुक सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमारी टेक्नोलॉजी की बहुत ही बड़ी तहकीक साबित हुआ है, बहुत ही बड़ी तरक्की साबित हुआ है। अब आपके पास सामने है ऑल इन वन फ्लोर क्लीनर। ये एक रोबोटिक फ्लोर क्लीनर है जिसे आई रोबोट का नाम दिया गया है। आजकल मार्केट में ये बहुत अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है। ये रोबोट क्लीनर आप देख सकते हैं कि आसानी से क्लीनिंग करता है। इसके सेंसर्स बेस्ड है, जैसे ही कहीं पर कचरा, स्क्रैप इसे महसूस होता है, इसके सेंसर को फील होता है, ये आता है, क्लीन करता है और वहाँ से चला जाता है। ये इजीली मॉपिंग भी कर सकता है और क्लीनिंग भी कर देता है और डस्ट को भी क्लीन रखता है और ऑटोमेटिक सिस्टम से चार्ज हो जाता है। ये एक वैक्यूम क्लीनर, गटर क्लीनर और वॉशर और फ्लोर वॉशर भी है। नाउ वी हैव, अब हमारे पास है एक डिजिटल सेक्रेटरी। जैसे कि आपने कुछ असिस्टेंट्स का नाम सुना होगा, तो नॉर्मली ये डिजिटल सेक्रेटरी हमारे फ़ोन की मदद से हमारी मदद कर सकती है। फ़ोन में या हमारी दूसरी डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होती है या हम अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डिजिटल सेक्रेटरी हमारी मदद करती है और हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। ये इंग्लिश बोलती है और सुन सकती है बहुत आसानी से। जो रिसर्च हमने करनी है, जो भी सर्च करनी है, कुछ टाइप करवाना है, कोई विंडो ओपन करवानी है, कोई ऐप ओपन करानी है या किसी को कॉल करना है, हम असिस्टेंट के ज़रिए माउथ पीस से बोल के, माइक ओवर से इसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं और ये हमारी कमांड को पूरा करती है। और बहुत सारी नोटिफिकेशंस और नोट डाउन करने वाली चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। अब आपके सामने है एक रोबोट जिसका नेम है डेक्स्टर। ये डेक्स्टर क्या करता है? ये बहुत ही फ्लेक्सिबल जॉइंट्स वाला एक रोबोट बनाया गया है जो कि चल सकता है, भाग सकता है और इवन जंप भी कर सकता है और आपके कामों में आपकी मदद भी कर सकता है। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें असिस्ट कर सकता है, हमारे कामों में मदद कर सकता है? हाँ बिल्कुल। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह से एनिमी को एम करना, डिफेंड करना, उसको ढूंढना, उसको टारगेट करना और उस टारगेट को अचीव करना, उसे हिट करना और उसके ऊपर डिफेंड करना या उसे डिटेक्ट करना बहुत आसान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। स्पेस में जाना, स्पेस में बिना पानी, फूड खाने के ज़रिए बग़ैर इंसान का जीना नामुमकिन है। इस इशू को सॉर्ट आउट किया है अब हमारे इस रोबोट ने। ये रोबोट बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही कंसर्न्ड रोबोट है इस काम के लिए। अंडर वाटर माइनिंग करना पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्पेस में इंसान सांस नहीं ले सकता, इसी तरह से अंडर वाटर भी इंसान ज़्यादा देर तक सांस नहीं ले सकता, चाहे वो कितने भी इक्विपमेंट के साथ जाए। तो माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत चाहिए होती है। एज एन रोबोट माइनिंग करने के लिए बहुत ही सूटेबल है। वो पानी के अंदर की तहाई के अंदर, डेप्थ के अंदर घंटों माइनिंग कर सकता है, खुदाई कर सकता है। मेडिकल रिसर्च
या ऑपरेशन या सर्जरीज में अब रोबोटिक आर्म्स और ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ऐसे टूल्स आ गए हैं जो डॉक्टर्स की मदद करते हैं माइनर से माइनर सर्जरीज में। एंटरटेनमेंट में जिस तरह के हमारे पास गेम्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंसर गेम्स मौजूद हैं। जिस तरह से PSP और Xbox है, हम सेंसर गेम प्ले कर सकते हैं। VR है जो कि हम यूज़ करते हैं, VR के थ्रू हम फील करते हैं कि अपने इर्द गिर्द ऐसा एनवायरनमेंट जो कि डिजिटल एनवायरनमेंट होता है। रोबोटिक डॉग्स, रोबोटिक कैट्स अब अवेलेबल हैं मार्केट में, उनके साथ खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस कर देगा? हो सकता है या नहीं भी हो सकता। विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन रिप्लेस अस? क्या आगे चल के ये मशीन्स हमें रिप्लेस कर देंगी, या क्या आगे चल के नौकरियों के लिए हमें मुश्किलात का सामना होगा? क्या मैनकाइंड के लिए रोबोटिक्स मुश्किल में है, या रोबोट्स ने मैनकाइंड के लिए मुश्किल पैदा कर दी है? ये हमें आगे चल के दुनिया में पता चल जाएगा। तब तक के लिए, यहाँ तक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।